welcome you all in the Eredizy Cloud. आज हम बात करने वाले हैं जेप्टो केस स्टडी के बारे में कि किस तरह जेप्टो ने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स की हेल्प से अपनी कंपनी में अच्छी ग्रोथ हासिल की है एंड किस तरह वो अपनी कंपनी को एक अच्छी पोजीशन पर रैंक करवा पाए हैं। जेप्टो ब्रांड आज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में कंसीडर किया जाता है। जेप्टो ब्रांड जिसने 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। चलिए सबसे पहले जेप्टो कंपनी के बारे में जानते हैं। जेप्टो कंपनी जिसे 2021 में स्टार्ट किया गया था, ई कॉमर्स मार्केट में ये वो कंपनी है जो 10 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवर करती है। इसके लिए लोकल स्टोर्स, स्मॉल वेयर हाउसेस, इन सभी के साथ इस कंपनी ने टाई अप किया ताकि वो हर लोकेशन पर यूजर्स को 10 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवर करा सके। इसीलिए कुछ कॉम्पिटिटर जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड बिग बास्केट ये जेप्टो के कॉम्पिटिटर्स हैं और ये भी इस 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी में काम करते हैं। लेकिन इन सभी के साथ जेप्टो ने कैसे अपनी ब्रांड इमेज को एस्टैब्लिश किया, कैसे डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स की हेल्प से आज ये कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में काउंट की जाती है, ये हम आज इस केस स्टडी की हेल्प से समझेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2021 यानी कि अप्रैल 2021 में ये कंपनी को स्टार्ट किया गया था। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक आप देख सकते हैं रेवेन्यू इज 142.3 करोड़, नेट लॉस 390 करोड़। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को कितना लॉस हुआ है एंड कितना रेवेन्यू इसने फर्स्ट ईयर में गेन किया है। उसके बाद इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है एंड अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं द रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इंक्रीज, दैट इज 2024 करोड़ रेवेन्यू इस कंपनी ने अर्न किया है। एंड नेट लॉस जो पहले हमारा 390 करोड़ था ये भी बढ़ा है, लेकिन ये 3 टाइम्स बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर हम एक मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बेनिफिट हमें देखने को मिला है। 2024 में अगेन जेप्टो कुछ ऑपरेशंस को टारगेट कर रहा है ताकि वो अपने लॉसेस को कम कर सके एंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। तो वो क्या स्ट्रेटेजीज है जिन पर आज भी जेप्टो काम कर रहा है उसके बारे में हम आगे समझेंगे। फंडिंग एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं द टोटल फंडिंग इज ओवर $860 million। द वैल्यूएशन अगस्त 2023 में अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं सो द कंपनी वैल्यूएशन इज $1.4 बिलियन एंड दिसंबर 2024 में आप देख सकते हैं इट्स $3.5 बिलियन प्रोजेक्ट की गई है। की इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जेप्टो कंपनी के की इन्वेस्टर्स हैं नेक्स्ट वेंचर्स पार्टनर्स, स्टेपस्टोन ग्रुप एंड लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स। ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो आज ऑपरेशंस में जेप्टो कंपनी नियर अबाउट 5,50,000 ऑर्डर्स डेली बेसिस पर अपने स्टोर से एक्वायर करते हैं। वहीं पर अगर मैं ग्रोस ऑर्डर वैल्यू की बात करूं सो दैट इज नियर अबाउट $1.2 बिलियन एनुअली। मार्केट प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो आज जेप्टो कंपनी की प्रेजेंस 7 सिटीज में सबसे ज्यादा है एंड दीज आर मुंबई, बैंगलोर एंड ऑल दिल्ली एनसीआर। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो 6,000 प्लस स्टॉक कीपिंग यूनिट्स आज ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हाउस होल्ड एसेंशियल्स सेल किए जाते हैं जेप्टो पर। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस जेप्टो कंपनी के बारे में। जब आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ रहती है, कुछ हमारी वीकनेसेस होती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं जिन्हें हम गैदर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी मार्केट को एस्टैब्लिश कर सकें एंड साथ ही कुछ थ्रेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से कि जेप्टो कंपनी का स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आज एआई की हेल्प से इन्वेंट्री एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को इंक्रीज किया गया है और आज एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग एंड रैपिड मार्केट एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है। जो कंसेप्ट है जेप्टो का 10 मिनट्स डिलीवरी, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंसेप्ट साबित हुआ है।
वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसमें नियर अबाउट 175.5 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को बियर करना पड़ा था, जिसकी वजह से एक हैवी लॉस भी कंपनी को हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो जेप्टो ने कुछ बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को टारगेट किया है, जैसे कि ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। जेप्टो ने अपनी ही लाइन को और ज्यादा एक्सपेंड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी एडजेसेंट मार्केट में जेप्टो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहता है, जैसे कि जेप्टो कैफे, राइट, जिसको लॉन्च करने के लिए प्लान किया जा रहा है। तो इस तरीके से और भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज को फिगर आउट किया जा रहा है कि कहां पर जेप्टो अभी आगे एक्सपेंड कर सकता है। जेप्टो कैफे इज वन ऑफ देम। थ्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि अभी जेप्टो पर 6,000+ प्रोडक्ट्स के ऑर्डर रहते हैं, एंड साथ ही आप देख सकते हैं 5,50,000 डेली ऑर्डर्स आज जेप्टो को मिल रहे हैं, जबकि अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो 7 लाख ऑर्डर्स पर डे आज ब्लिंकिट पर आते हैं, एंड स्विगी एंड इंस्टामार्ट पर भी आ रहे हैं। इसीलिए हमें अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करना है, ये एक थ्रेट है आज जेप्टो कंपनी के लिए। उसी के साथ साथ लेबल कंसर्न या फिर कुछ डिलीवरी कंडीशंस जो कि इनएप्रोप्रिएट रहती है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, राइट, ये भी एक थ्रेट है जेप्टो कंपनी के लिए। चलिए, अब मैं बात करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग ने कैसे जेप्टो को हेल्प किया ग्रो करने में। आज के इस डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में हम देख पा रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एड्स कैंपेन, ऐप बेस्ड स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया कैंपेन्स हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड जेप्टो कंपनी को भी इन कैंपेन्स की वजह से बहुत बेनिफिट मिला है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या रीजंस थे या वो क्या कैंपेन्स थे जो जेप्टो कंपनी ने रन किए थे ताकि वो भी एक बेटर प्रॉफिट अर्न कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के बारे में। जेप्टो कंपनी, जैसा कि जब भी कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो हमें अपनी ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। तो अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए जेप्टो कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सभी प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। जेप्टो कंपनी ने अर्बन एंड टेक सभी ऑडियंस को टारगेट किया, एंड वहां पर 10 मिनट्स डिलीवरी कैंपेन को रन किया। जेप्टो का यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन था कि 10 मिनट्स में ये प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। उसी के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को बताने के लिए, बेटर ब्रांड अवेयरनेस के लिए जेप्टो ने कुछ इन्फ्लुएंस पार्टनर्स की भी हेल्प ली। इन्फ्लुएंस पार्टनर के लिए उसने लाइफस्टाइल एंड कुछ फूड इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टेड ऑडियंस तक अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई। नेक्स्ट इज ड्राइविंग ऐप इंस्टॉलेशन। जेप्टो एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्टॉल करने के लिए उसने कुछ पेड कैंपेन्स की हेल्प ली। जेप्टो को पेड कैंपेन्स की हेल्प से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। गूगल एड्स एंड सोशल मीडिया एड्स, इन दोनों एड्स को जेप्टो ने टारगेट किया, जिसमें कुछ कीवर्ड्स को फोकस किया गया, जैसे कि ग्रोसरी डिलीवरी नियर मी, क्विक डिलीवरी सर्विसेज। जब भी हम कोई भी एड कैंपेन रन करते हैं तो कीवर्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट की है। कीवर्ड्स एंड ऑडियंस टारगेटिंग इज मस्ट जब हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं। इसीलिए जेप्टो ने ग्रोसरी डिलीवर नियर मी एंड क्विक डिलीवरी सर्विसेज, इन दो कीवर्ड्स को टारगेट किया। रीटारगेटिंग कैंपेन्स को भी टारगेट किया गया। रीटारगेटिंग कैंपेन्स का मतलब होता है कि जिन यूजर्स ने हमारी एप्लीकेशन को यूज किया, हमारी एड पर क्लिक किया या कभी भी हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है, हम उसी ऑडियंस को दोबारा से अपनी वेबसाइट पर विजिट कराएं। उन्हीं ऑडियंस को दोबारा से अपनी वेबसाइट पर विजिट कराने के लिए कुछ एड्स कैंपेन को रन किया गया, और इस तरह से अपनी ऑडियंस को रीटारगेट किया गया जेप्टो की तरफ से।
रीटारगेटिंग कैंपेन एक बहुत ही पावरफुल की है जिसमें आप अपनी ऑडियंस को रिगेन कर सकते हो। यानी जिसने एक बार जेप्टो एप्लीकेशन को यूज करके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, उसी को दोबारा से एडवर्टाइजमेंट दिखाना कि अब आप दोबारा जेप्टो को यूज करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग लोकल सर्च। अब अगर जेप्टो 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी इस इनिशिएटिव को यूज कर रहा है तो उसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिस भी लोकेशन पर हूं, मेरी लोकेशन पर मेरे नियर बाय स्टोर कौन सा है जो मुझे उस प्रोडक्ट की 10 मिनट्स में डिलीवरी प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल मार्केटिंग के लिए हम कुछ लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को भी यूज करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी डिलीवरी इन मुंबई, 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी इन बैंगलोर। इस तरीके के लोकलाइज कीवर्ड को यूज किया गया। लोकलाइज कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहां पर हम लोकेशन कीवर्ड जैसे कि सिटी नेम मेंशन करते हैं। गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस पर रेगुलर अपडेट्स देना, लोकल स्टोर्स की प्रोफाइल्स को अपडेट रखना, इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना, टाइमिंग्स को अपडेट रखना, ये सभी चीजें भी जेप्टो ने मैनेज की ताकि अगर कोई भी यूजर गूगल मैप पे लोकल स्टोर को ट्रैक कर रहा है, जेप्टो से प्रोडक्ट को मंगवाना चाह रहा है, तो वो इजीली उसको ट्रैक कर सके, चेक कर सके। कस्टमर एंगेजमेंट को बेटर बनाने के लिए कुछ ईमेल कैंपेन्स को भी रन किया गया। कुछ पुश नोटिफिकेशन एंड ईमेल कैंपेन्स की हेल्प से कुछ डिस्काउंट ऑफर करके, रीस्टॉक्स, सीजनल ऑफर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करके कस्टमर्स को रिटेन किया गया। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि जो कस्टमर आपके पास आए हैं, आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, उनको दोबारा से अपनी वेबसाइट पर बुलाना, दोबारा से उन ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कहना या सेल्स इंक्रीज करने के लिए कहना। कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक। जेप्टो एक्टिवली अपने रिव्यूज को एंड फीडबैक्स को मैनेज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ऐप स्टोर पर, वेबसाइट पर जेप्टो कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक को कंसिडर करता है एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जेप्टो कस्टमर्स को दे सकता है वो प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स रहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट यानी कि आपके ब्रांड के बारे में लोगों के रिव्यूज क्या हैं, थॉट्स क्या है, ये भी बहुत बेटर करता है। डाटा ड्रिवन इंसाइट की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से जेप्टो अपने कस्टमर बिहेवियर को एनालिसिस कर पाता है। कस्टमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए जेप्टो ने गूगल एनालिटिक्स, ऐप यूजर्स पैटर्न्स एंड कुछ कैंपेन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस से अपनी ऑडियंस के डाटा को ट्रैक किया। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जिनमें हम अपनी ऑडियंस के बिहेवियर, उनकी एंगेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कितने यूजर्स ने हमारी एड पर क्लिक करके कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट किया, ये सब चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। अपने रियल टाइम कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए जेप्टो ने कस्टमर्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया एंड एक्विजिशन कॉस्ट को कम किया। अब हम बात करते हैं कि जेप्टो की ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट हुआ। सबसे पहले अगर मैं कस्टमर एक्विजिशन की बात करूं तो सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया को यूज करने से जेप्टो की एप्लीकेशंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेप्टो रिटेन कर पाया है और एक ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट भी अपनी ऑडियंस में स्टैब्लिश कर पाया है। उसी के साथ साथ अगर मैं मार्केट पेनिट्रेशन की बात करूं तो जो टारगेटेड कैंपेन्स जेप्टो ने रन किए थे उसकी हेल्प से वो दिल्ली एनसीआर, मुंबई एंड बेंगलुरु मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाया है। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से जेप्टो अपनी बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर पाया है एंड 2021 से लेकर 2024 तक एक अच्छा ग्रोथ रेट हमें जेप्टो में देखने को मिला है। ये किस तरह उसने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करके ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज किया, यूजर रिटेंशन को इंक्रीज किया एंड किस तरह कॉन्टिन्यूअस फोकस ऑन एसईओ एंड एसईएम की हेल्प से जेप्टो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर पाया है। So this is all about from my side in this case study.
ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।